बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। रोटी की कीमत पर जंग छिड़ गई। हुकूमत और नान भाई एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम, डेडलॉक बरकरार। नान भाइयों का रोटी 20 रुपए करने का मुतालिबा। हुकूमत का साफ इनकार, रोटी 14 रुपए पर बरकरार है। सलमा भट्ट ने नान भाइयों की बड़ी छलांग रोक दी। रोटी की कीमत पर जंग छिड़ गई। नान रोटी एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में रोटी का निर्ख तय ना हो सका। हुकूमत और नान भाई एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। डेडलॉक बरकरार है। ज़राए के मुताबिक नान रोटी एसोसिएशन ने मुआवने खसूसी वज़ीर आला सलमा भट्ट से मुलाकात की। नान भाइयों ने मुलाकात में रोटी की कीमत 14 से बढ़ाकर 20 रुपए करने का मुतालिबा किया। नान रोटी एसोसिएशन ने रोटी 14 रुपए फरोख्त करने पर नुकसान की दहाई दी। सलमा भट्ट ने रोटी की कीमत में फौरी इजाफे का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। तंदूर मालिकान का कहना है कि अखराजात में मुसलसल इजाफे से रोटी की कीमत में इजाफा नागुज़ीर है। नान रोटी एसोसिएशन के मुताबिक महंगी LPG के बायस अखराजात भी पूरे करना मुश्किल है। वाज़ेह है कि मुज़ाकरात में नाकामी पर शहर में रोटी का यकसा निर्ख तय न हो सका। सरकारी आटे का काल, आवाम बेहाल। ओपन मार्केट में 10 और 20 किलो के थैले नया। फ्लोर मिल्स की मनमानियां। 15 किलो आटे का थैला 1650 रुपए तक जा पहुंचा। आवाम मुश्किलात का शिकार। शहर में सरकारी आटे का बहरान संगीन हो गया। पंजाब हुकूमत ने गुरबा को महंगाई के रहमो करम पर छोड़ दिया। लाहौर करियाना मर्चेंट्स के मुताबिक शहर की ओपन मार्केट में 10 और 20 किलो आटे का एक थैला भी दस्तयाब नहीं है। करियाना मर्चेंट्स के मुताबिक लाहौर में 10 और 20 किलो आटे के थैले की सप्लाई नहीं आ रही। सदर लाहौर करियाना मर्चेंट्स हाफिज मोहम्मद आरिफ के मुताबिक रोजाना 10 और 20 किलो आटे के 2 लाख थैलों की डिमांड है, जबकि लाहौर की मार्केट में एक भी सरकारी थैले की सप्लाई नहीं आ रही। इसी वजह से शहरी मजबूरन फ्लोर मिल्स का 15 किलो आटे का थैला 1450 से 1650 रुपए पर खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत गंदम की सप्लाई फ्लोर मिल्स को नहीं दे रही, जिसकी वजह से मार्केट में सरकारी आटे की सप्लाई का सिलसिला मुनक़ता हो गया है। प्रोटीन अब ख्वाब बन गया। रेड मीट के बाद व्हाइट मीट भी गरीब की पहुंच से दूर। ब्रायलर गोश्त की कीमत 511 रुपए पार, मटन 3500 और बीफ 1400 रुपए किलो। कसाईयों की मनमानियां अरूज पर। गरीब के बावर्ची खाने में सन्नाटा छा गया। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई से अवाम बेहाल हो गए। रेड मीट के साथ साथ व्हाइट मीट भी गरीब अवाम की पहुंच से बाहर हो गया है। चिकन गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। ओपन मार्केट में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 511 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। एक जिंदा मुर्गी सार्फिन को 1200 से 1300 रुपए तक पड़ रही है, जो आम आदमी के लिए खरीदना मुश्किल बनता जा रहा है। दूसरी जानिब मटन की सरकारी कीमत 1600 रुपए फी किलो मुकर्रर है। ताम ओपन मार्केट में इसकी कीमत 3500 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। बीफ भी सरकारी निर्ख 800 रुपए के बजाय 1400 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल के दावे सिर्फ कागज तक महदूद हैं। अवामी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अशिया ख़ुरूनोश ख़ुसूसन गोश्त की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर और मुस्तकिल इक़दाम किए जाएं। मौसम में खुशगवार तब्दीली, बिजली की तलब में नुमाया कमी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। लाइन लॉसेस की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में 3 घंटे तक की लोड शेडिंग। बारिश की वजह से 1000 मेगावाट बिजली की तलब कम हो गई। बारिश के बायस मौसम ने करवट ली तो लेस्को में बिजली की तलब में नुमाया कमी हो गई। 1000 मेगावाट तलब कम होने पर तलब और रसद बराबर हो गई। बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में लाइन लॉसेस की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में 3 घंटे तक की लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल है। लेस्को में 1000 मेगावाट बिजली की तलब कम हो गई। कंपनी के सिस्टम पर बिजली की तलब 2100 मेगावाट तक रिकॉर्ड की जा रही है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी भी 2100 मेगावाट होने लगी है। लेस्को में डिमांड कम होने पर सिस्टम पर बिजली की तलब और रसद बराबर हो गई है। ताहम सिफर शॉर्टफॉल के बावजूद बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने चोरी की शरह पर मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की हिदायत कर रखी है। पंजाब में सरकारी अफसरान के घरों की तज़ीन व आराइश होगी। घरों की तज़ीन व आराइश पर 57 करोड़ के अखराजात का तखमीना लगाया गया। महकमा मवासलात और तामीराती ने बाकायदा टेंडर जारी कर दिया। GOR2 अफसरान की सरकारी रिहाइश गाहों की मुरम्मत और अपग्रेडेशन होगी। ठेकेदारों के लिए लाजमी शर्त मनसूबों की तकमील की मुद्दत सिर्फ 30 दिन मुकर्रर की गई है। सरकारी रिहाइशगाहों की हालत एजार को बेहतर बनाया जाएगा। सरकारी अफसरान को बेहतर रिहायशी माहौल फराहम किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने सरकारी अफसरान की रिहाइशगाहों की ताज़ील और आइश के लिए 57 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया है। सरकारी रिहाइशगाहों की बेहतरी के मंसूबे में 22 स्कीमों पर मुश्तमिल टेंडर जारी किया गया है। हर घर की ताज़ील और आइश पर 10 से 50 लाख रुपए तक खर्च होने का तखमीना लगाया गया है। सरकारी रिहाइशगाहों की मुरम्मत और अपग्रेडेशन की इस स्कीम के लिए 5% अर्नस्ट मनी मुकर्रर की गई है। प्रोग्राम के तहत ठेकेदारों के लिए ये लाजमी शर्त रखी गई है कि तमाम मंसूबों की तकमील की मुद्दत सिर्फ 30 दिन होगी। महकमे मवासलात और तामीरात ने GR2 के अफसरान की सरकारी रिहाइशगाहों की मुरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इसके अलावा टेंडर्स पैरा के EPADS सिस्टम के जरिए तलब किए गए हैं। बोलियों की वसूली और ओपनिंग 13 मई 2026 को की जाएगी।
इलेक्ट्रिक बस शेल्टर के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए जारी। लाहौर में 50 इलेक्ट्रिक बस शेल्टर मुकम्मल कर लिए गए। महकमा खजाना ने यह बजट महकमा बल्दियात को जारी किया। महकमा बल्दियात पूरे पंजाब में इलेक्ट्रिक बस शेल्टर बनाएगा। इलेक्ट्रिक बस शेल्टर स्टेट ऑफ द आर्ट बनाए जाएंगे। पंजाब के 35 शहरों में इलेक्ट्रिक बस शेल्टर तामीर होंगे। महकमा खजाना ने बजट जारी कर दिया। महकमा खजाना ने इलेक्ट्रिक बस शेल्टर के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए जारी कर दिए। लाहौर में 50 इलेक्ट्रिक बस शेल्टर मुकम्मल कर लिए गए। महकमा खजाना ने यह बजट महकमा बल्दियात को जारी किया है। महकमा बल्दियात पूरे पंजाब में इलेक्ट्रिक बस शेल्टर बनाएगा। इलेक्ट्रिक बस शेल्टर स्टेट ऑफ द आर्ट बनाए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि शेल्टर स्टैंड पंजाब के 35 शहरों में बनाई जाएंगी। इन स्टैंड पर वेटिंग एरिया और पीने का पानी और बैठने की जगह होगी। शोबा सेहत में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कायम करने का फैसला। यूनिट के लिए 24 सलाहतों पर भर्तियां की जाएंगी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तनख्वाह 7,50,000 रुपये मुकर्रर। अफसरान के लिए 5 से 6 लाख रुपए माहाना तय। भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट पर 1 साल के लिए होंगी। 12 मई तक दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। पंजाब हुकूमत ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के तहत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कायम करने का फैसला किया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए 24 आला ओहदों पर भर्तियों का अमल शुरू किया जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की माहाना तनख्वाह 7,50,000 रुपए होगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के अफसरान के लिए 5 से 6 लाख रुपए माहाना मुकर्रर की गई है। ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर 1 साल के लिए की जाएंगी और मंसूबा मुकम्मल होने तक प्रोग्राम जारी रहेगा। इनमें हेल्थ इकोनॉमिक्स डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, डाटा एनालिस्ट और दीगर अहम तकनीकी ओहदे शामिल हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवार दरखास्त देने के अहल होंगे। खवातीन, अक़लियतों और खसूसी अफराद के लिए मखसूस कोटा मुख्तस किया गया है। दरखास्तें 12 मई 2026 तक लाहौर में मुतलका दफ्तर में जमा करवाने की हिदायत की गई है। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स प्रोग्राम ठेके पर देने का मंसूबा नाकाम। बेशतर अजला में कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स के लिए मतलूबा ट्रेंड स्टाफ ही न मिला। महकमा सेहत के अफसर शाही ने लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर खुद भर्ती करना शुरू कर दिए। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए ना तजुर्बाकार लोग रखने की भी शिकायत सामने आई हैं। इंस्पेक्टर्स प्रोग्राम ठेके पर देने का मंसूबा नाकाम हो गया। बेशतर अजला में कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए मतलूबा ट्रेंड स्टाफ ही ना मिल सका। महकमा सेहत और आबादी की अफसरशाही ने नाकामी छुपाने के लिए CEOs हेल्थ को कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की भर्ती में ठेकेदारों की मदद करने की हिदायत कर दी। महकमा सेहत और आबादी की अफसरशाही ठेकेदारी सिस्टम की नाकामी पर बोखलाहट का शिकार हो गई। लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर खुद भर्ती करना शुरू कर दिए गए। जराये के मुताबिक लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर खुद भर्ती करना शुरू कर दिए। राय के मुताबिक मतलूबा काबिलियत के हामिल अफराद न मिलने पर कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए ना तजुर्बाकार लोग रखने की भी शिकायत सामने आई हैं, जिससे कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। पंजाब भर में माँ बच्चा सेहत, फैमिली प्लानिंग, ग़िज़ाई कमी दूर करने, बच्चों को हिफाजती टीके लगाने और डेंगू समेत वबाई अमराज की रोकथाम का अमल मुतासिर हो रहा है। अब यहाँ पर बात करेंगे मौसम के हवाले से। शहर में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौजूदा मौसम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं आदियाना से। जी आदिया बताइएगा। शहर लाहौर के मौसम के हवाले से अगर बात करें तो आज भी इस वक्त शहर में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम में गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह तौर पर कमी महसूस हो रही है। महकमा मौसमात के मुताबिक शहर वासियों को आइंदा 2 रोज़ के बाद एक मरतबा फिर गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफे का सामना रहेगा। इस दौरान जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ताहम आज जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत था 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है 51% रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त शहर में जो हवाएं चल रही हैं तकरीबन 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और ये ठंडी हवाएं हैं जो कि गर्मी की शिद्दत में कमी की मुआविनत जो है वो साबित हो रही हैं। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आज रात में वक्फे से मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की बारिश। जी आदियाना, बहुत शुक्रिया आपका। विफाकी सतह पर AI वर्क फोर्स प्लानिंग को मुनज़्ज़म बनाने के लिए अहम पेशरफ्त। हुकूमत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक भर्तियों के लिए बड़ा फैसला। तमाम वजारतों डिवीजन्स में भर्तियां अब मरकजी निगरानी में होंगी। AI शोबे में तमाम भर्तियों के लिए नया निज़ाम नाफिज कर दिया गया। विफाकी सतह पर अहम पेशरफ्त के तहत तमाम वजारतों डिवीजन्स में AI से मुतालिक भर्तियां अब मरकजी निगरानी के तहत होंगी। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर किसी भी भर्ती, नई आसामी के क्याम या हायरिंग प्रोसेस का आगाज मुमकिन नहीं होगा। AI से मुतालिक इश्तिहारात, TORs और रिक्रूटमेंट प्लान के लिए पेशगी तकनीकी वेटिंग लाजमी करार दे दी गई है। हुकूमत ने पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी को AI ह्यूमन रिसोर्स भर्तियों के लिए मरकजी इदारा मुकर्रर करते हुए तमाम विफाकी इदारों को हिदायत जारी की है कि AI और उभरती टेक्नोलॉजी से मुतालिक केसेस अथॉरिटी को भिजवाए जाएं। FBR ने भी सर्कुलर जारी करते हुए नई पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया है।
पैफ के मातहत स्कूलों में स्पोकन इंग्लिश इनिशिएटिव की थर्ड पार्टी वैलिडेशन का फैसला। लाइसेंसी स्कूलों में स्पोकन इंग्लिश इनिशिएटिव प्रोग्राम के मायार को जांचा जाएगा। थर्ड पार्टी वैलिडेशन की जिम्मेदारी पेक्टा को सौंप दी गई। थर्ड पार्टी वैलिडेशन 11 से 22 मई तक की जाएगी। पैफ के मतहत लाइसेंसी स्कूलों में स्पोकन इंग्लिश इनिशिएटिव की थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराने का फैसला कर लिया गया। लाइसेंसी स्कूलों में स्पोकन इंग्लिश इनिशिएटिव प्रोग्राम के मयार को जांचा जाएगा। थर्ड पार्टी वैलिडेशन की जिम्मेदारी पेक्टा को सौंप दी गई है। लाइसेंसी स्कूलों में स्पोकन इंग्लिश की थर्ड पार्टी वैलिडेशन 11 से 22 मई तक की जाएगी। पैफ ने तमाम सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूलों को हिदायत जारी कर दी। पैफ ने तमाम स्कूल सरबराहान को पेक्टा के नुमाइंदगान से मुकम्मल ताउन करने का हुक्म दे दिया। पैफ हुकाम के मुताबिक हर स्कूल की थर्ड पार्टी वैलिडेशन पेक्टा की जानिब से मुकर्रर की गई तारीख के मुताबिक होगी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर टिकट स्कैंडल। फरीद एक्सप्रेस के रिकॉर्ड में हेराफेरी। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। जावेद इकबाल पर लाखों के टिकट हाजिम करने का इल्जाम है। 2.5 माह में 3000 ब्लैंक टिकट जारी हुए। दूसरी जानिब पुलिस मुलाजमिन के बच्चों के मुस्तकबिल पर शब खून। क्लरिकल स्टाफ की बदनीयती ने स्कॉलरशिप केसेस लटका दिए। रेलवे स्टेशन पर करप्शन और बदउनवानी की शिकायत में इजाफा। लाहौर रेलवे डिवीजन में ट्रेन टिकटों के नाम पर लाखों की खुर्द बुर्द का एक और केस सामने आ गया। प्राइवेट सेक्टर से वापस आने वाली ट्रेन फरीद एक्सप्रेस को सरकारी मुलाजमीन ही लूटने लगे। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर मुगलपुरा जावेद इकबाल का मुबैना तौर पर बरखिलाफ कानून टिकटें जारी करने का इंकशाफ हुआ है। जरा के मुताबिक फरीद एक्सप्रेस की जारी करदा टिकटों के रिकॉर्ड में जालसाजी की गई। वाल्टर रेलवे स्टेशन पर मुबैना तौर पर जावेद इकबाल मुसाफिरों को ब्लैंक टिकट जारी करता रहा। मुसाफिरों को पूरी कीमत में ब्लैंक टिकटें दी गई। रेलवे ज़राए के मुताबिक ब्लैंक टिकट में फी टिकट 1000 से लेकर 7000 तक का फ्रॉड पकड़ा गया। मुसाफिरों की शिकायत पर स्टेशन मास्टर की जानिब से तहकीकात शुरू की गई। दूसरी जानिब लाहौर समेत दीगर अजला से स्कॉलरशिप के केसेस में क्लरिकल स्टाफ की बदनीयती, पुलिस मुलाजमिन के बच्चों की नामुकम्मल फाइलें IG ऑफिस भिजवाने पर 50% स्कॉलरशिप केसेस ज़ेरे इल्तवा हो गए। DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस ज़ीशान असगर ने क्लरिकल स्टाफ की बदनीयती पर इजहार बरहमी किया। लाहौर समेत तमाम अजला के क्लरिकल स्टाफ को फाइल मुकम्मल होने से पहले सिस्टम में अपलोड करने से सख्ती से रोक दिया गया। तमाम अजला का क्लरिकल स्टाफ स्कॉलरशिप केसेस की नामुकम्मल फाइल IG ऑफिस ना भिजवाए। नामुकम्मल फाइल से केसेस ज़ेर इल्तवा होते हैं और मुलाजमिन को फंड्स ट्रांसफर में ताखीर होती है। DIG वेलफेयर ने तमाम RPOs और DPOs को मरासला जारी कर दिया। शिमला पहाड़ी नादरा दफ्तर के बाहर गैर कानूनी पार्किंग कायम। पार्किंग स्टैंड सड़क पर मुंतकिल होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के बाद शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर बताएगा। शहर लाहौर में मुतअद्दिद ऐसी शाहराएं हैं जहां पर तजावुज़ात और पार्किंग माफिया जो है वो सरगर्म नजर आ रहा है और इन्हीं शाहराओं में एक शिमला पहाड़ी जो नादरा ऑफिस के बाहर पार्किंग है उसकी वजह से शहरी बहुत परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग माफिया की जानिब से ना सिर्फ ज़ायद वसूली की जा रही है बल्कि पार्किंग की हदूद जो है वो सड़क तक पहुँच चुकी है, जिससे ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा हो रहा है बल्कि जो मुसाफिरों की सहूलत के लिए बस स्टॉप भी बनाया गया है वो भी जो है वो मुसाफिर यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके आगे पार्किंग की जो लेन बनाई गई है उसने पूरी तरह से बस स्टॉप को अपने लपेट में लिया हुआ है, जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं उनको मजबूरन सड़क के बीच में खड़ा होना पड़ता है और वो वहाँ से बस स्टॉप की तरफ नहीं जा पाते। और जब यहाँ पर बस रुकती है तो उससे ट्रैफिक जो है वो भी रुक जाती है और यहाँ पर आने वाले जो शहरी हैं उनका कहना है कि हमसे ज़ायद वसूली भी की जाती है। जी तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। नवाब टाउन में शहरी के कत्ल केस का ड्रॉप सीन, खातून दोस्त ही कातिल निकली। SP सदर का कहना था कि मकतूल नदीम अरशद को उसकी मुबैना बीवी महानूर ने कत्ल किया है। मुलजिमा महानूर ने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ़ कर लिया। खातून ने मकतूल के ही पिस्टल से गोली चलाकर उसकी जान ले ली। 28 अप्रैल 2026 को तकरीबन सुबह 3:42 के करीब 15 की 2 कॉल्स मौसूल होती हैं नवाब टाउन के एरिया में, जहां पर एक कॉल के अंदर बताया जाता है कि एक यंग बंदे जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 35 साल के करीब है उसकी डेड बॉडी यहां पर पड़ी हुई है। और दूसरी कॉल में ये पता चलता है कि इसके साथ एक खातून भी यहाँ पर मौजूद है। तो फौरी तौर पे अकॉर्डिंग टू दी SOPs क्विकली सारी पार्टीज़ रिस्पॉन्ड करती हैं, जो कि हमारे यहाँ कत्ल के SOPs पाए जाते हैं। उसके अंदर मौके के ऊपर SHO इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, ASP चूंग, DSP इन्वेस्टिगेशन और फाइनली SP इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन, चूँकि दोनों चार्जेस मेरे पास हैं तो क्विकली मैं भी मौके पर पहुँच गया। जब हम मौके पर पहुँचते हैं तो मौके के हवाले से हमें देखते हैं कि एक गाड़ी है जिसके अंदर कुछ एंट्री एग्ज़िट बुलेट्स के साइंस मौजूद हैं, एक डेड बॉडी मौजूद है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अकेडमी एवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी नियाद फिल्म साज और जर्नलिस्ट शर्मीन उबैद चनाई ने मुलाकात की। NSIT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी के क्याम के मंसूबे पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ और इस तरह के कार पर इतफाक किया गया। वज़ीर आला ने आलमी शोहरत याफ्ता फिल्म साज का खैर मकदम करते हुए उनकी पेशेवराना कामयाबियों और महारत को सराहा। दस्तावेजी फिल्म साजी के जरिए समाजी मसाइल उजागर करने के अमल को काबिल तहसीन करार दिया। शर्मीन उबैद चनाई ने भी वज़ीर आला की फ़न और सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में NSIT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी के क्याम के मंसूबे पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पंजाब असम्बली के इजलास में अहम कानून साजी और गर्मा गर्मी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पर हुकूमती मौक़िफ़ और स्पीकर के किरदार को सराहा गया। अपोजिशन ने फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल पर सख्त तनकीद की। ऐवान में शोर शराबा और नारेबाजी भी होती रही। 3 बिल्स कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पर गुफ्तगू करते हुए स्पीकर के किरदार को काबिल तहसीन करार दिया। ये जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, इसके ऊपर जनाब स्पीकर जो आपने किरदार अदा किया, जिस तरह से इस अहम और इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, इस लेजिस्लेशन को जिस तरह से आपने कंडक्ट किया, आपने मुख्तलिफ राय भी सुनी, आपने सबको बात करने का मौका भी दिया, तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि आपके लिए भी बहुत सारी एप्रिसिएशन मुझे सोसाइटी के मुख्तलिफ सेगमेंट से आपकी अमानत थी मेरे पास, वो विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हों, वो इंटेलेक्चुअल्स हों, वो सोसाइटी के प्रोमिनेंट लोग हों जो इस इशू की अहमियत को और सेंसिटिविटी को समझते हैं। जनाब स्पीकर, उन्होंने आपके लिए भी बहुत सारे रिगार्ड्स और आपके लिए भी बहुत सारी एप्रिसिएशन जो है वो मुझे भिजवाई थी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा की। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि साउथ पंजाब में 5000 आला मयार के स्कूल्स का क़याम किया गया। टीचिंग के अंदर स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं और वी मीट ऑल द ग्लोबल क्राइटेरियाज ऑन दैट। हाउएवर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, लाइक आई सेड, देयर इज फाइनेंस, देयर इज ऑडिट, देयर इज अदर थिंग्स, उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट को लीड करना है उसमें मेरा ख्याल है कि एडमिन केडर में हमें उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए एज पर पॉलिसी से। इजलास के दौरान फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान शदीद जुमलों का तबादला हुआ। अपोजिशन रुकन एजाज शफी ने कहा कि तालीम और सेहत जैसे बुनियादी शोबों के बजट में कट लगाकर फिल्म सिटी बनाया जा रहा है। आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल था, उसके ऊपर पूरे हाउस की कितनी, इवन मिनिस्टर साहबा कह रही थी इंफॉर्मेशन की मेरे पास कॉपियाँ नहीं हैं। ये इतनी जल्दी, इतनी क्या है गवर्नमेंट को, शायद ये दिसंबर में जाने वाले हैं या क्या करने वाले। ईवान में दोनों जानिब से नारेबाजी और शोर शराबा होता रहा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने अपोजिशन के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने तालीम और सेहत के बजट में नुमाया इजाफा किया है। स्पीकर साहब, अभी जो मियाँ एजाज शरीफ साहब ने बात की है, शफी साहब ने, उसमें से अनफॉर्चुनेटली मैं इस ऐवान के सामने हल्फन ये कहना चाहती हूँ, एक भी फैक्ट करेक्ट नहीं था। उन्होंने और मैं किसी की ज़ातियात का सहारा लेते हुए, किसी की पर्सनल इनकॉम्पिटेंसी का सहारा लेते हुए यहाँ बात नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे पास दिखाने को, बताने को और पाकिस्तान की आवाम को देने को बहुत कुछ है। पंजाब असम्बली में फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ तरमीम बिल और जंगली हयात तहफ़्फ़ुज़ तरमीम बिल कसरत राय से मंजूर हुए। अपोजिशन की कौरम की निशानदही को नजरअंदाज किया गया और कार्रवाई मुकम्मल होने पर डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने इजलास जुमेरात की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ हसन अली, सिटी 42। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सरबराही में KWSC की वफ्द की वासा हेड क्वार्टर्स आमद। वफ्द को सूबाई दारुल हुकूमत में निकासिया व साफ पानी की फराहमी बारे प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर क़यादत वफ्द की आमद पर सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासिर ने इस्तकबाल किया। चेयरमैन पंजाब वासा चौधरी शेर अली खान, वाइस चेयरमैन चौधरी शहबाज अहमद और MD वासा लाहौर गुफरान अहमद भी मौजूद थे। वफ्द को सूबाई दारुल हुकूमत में निकासी आब और साफ पानी की फराहमी के बारे में प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। स्काडा मॉनिटरिंग, हेल्पलाइन, सोलराइजेशन, वाटर मीटरिंग, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बारे तकनीकी अमूर से आगाह किया गया। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने मेयर कराची को लाहौर आमद पर खुशामदीद कहा। उनका कहना था कि वासा पंजाब अब बारिशी पानी और निकासी आब को डिजिटल मॉनिटरिंग कर रहा है। इनको हमने खुले दिल से ऑफर किया है कि कोई भी एक्सपर्टी जो वासा लाहौर के पास, वासा पंजाब के पास
وہ موجود ہے, وہ ہم ایکسچینج کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کراچی آپ کا پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور وہاں پہ جو چیلنجز ہیں واٹر شارٹیج کو لے کے, وہ جب رینی سیزن میں جو پاؤنڈنگ ہوتی ہے, اربن فلڈنگ ہوتی ہے, اس کو لے کے, اس کے لیے جو ماڈرن مانیٹرنگ سے لے کے فیلڈ ورک تک جو ہماری یہاں پہ انیشیٹوز تھے, ان کو ڈیٹیل میں بریف بھی کیا ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ نکاسی آب اور صاف پانی کی فراہمی کے لیے حکومت پنجاب کی معاونت سے مستفید ہوں گے. بین الصوبائی کوارڈینیشن اور ایکسپرٹیز سے عوامی مسائل پر قابو اور سہولیات کی فراہمی میں بہتری آئے گی. لاہور تو ہمارا اپنا پاکستان کا دل ہے, پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ لاہور میں بستے ہیں, تو ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ لاہور کے اندر بھی جو انٹرونشنز ریسنٹ پاسٹ میں کی گئی ہیں اس حوالے سے ہم آئیں, دیکھیں کہ لاہور کیا کام کر رہا ہے, ان کو بتائیں کراچی میں ہم کیا کام کر رہے ہیں, اور اپنے نوٹس ایکسچینج کریں اس مقصد سے کہ جو لاہور کی عوام ہے, کراچی کی عوام ہے, اس کی خدمت کیسے بہتر طریقے سے کی جا سکے. میئر کراچی نے لاہور والوں کو دورہ کراچی کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ ایک شہر کا دوسرے شہر سے سیکھنا مثبت اور حوصلہ افزا عمل ہے. کراچی اور واسطہ لاہور کے درمیان جلد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کریں گے. کیمرامین سید معراج اور رانا اظہر کے ساتھ درے نایاب, سٹی 42. تاجپورہ اسکیم میں المکی المدنی ڈائلسس سینٹر میں صحت کارڈ کے اجراء کی تقریب. خواجہ سلمان رفیق, ڈاکٹر محمد جمیل, پروفیسر ڈاکٹر علی ثقلین حیدر کی شرکت. خواجہ سلمان رفیق نے کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صحت کے شعبے کو ترجیح دی ہے, عوام کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں. المکی المدنی ڈائلسس سینٹر تاجپورہ اسکیم میں صحت کارڈ کے اجراء کی تقریب ہوئی. وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. خواجہ سلمان رفیق نے اس موقع پر ایمبولینس سروس کا افتتاح بھی کیا. چیئرمین MMDC ڈاکٹر محمد جمیل, پروفیسر ڈاکٹر علی ثقلین حیدر, ڈاکٹر نوید, پروفیسر ڈاکٹر ظہیر اختر اور دیگر بھی موجود تھے. محکمہ مواصلات و تعمیرات نے صوبے میں ٹول پلازوں پر روایتی مینول نظام کے خاتمے اور مکمل ڈیجیٹلائزیشن کی جانب پیش رفت تیز کر دی. اس حوالے سے صوبائی وزیر مواصلات ملک صہیب احمد بٹ کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں ہائی ویز پر قائم 41 ٹول پلازوں کی ڈیجیٹلائزیشن پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. سیکرٹری CNW راجہ جہانگیر انور اور فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے نمائندوں نے منصوبے کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کیا. حجویری یونیورسٹی میں فیشن ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام فیشن ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا. طلباء نے اپنی تخلیقی مہارتوں اور جدید ڈیزائنرز کا شاندار مظاہرہ کیا. نمائش میں مختلف ملبوسات, ٹیکسٹائل ڈیزائنز اور آرٹ ورک پیش کیے گئے. حجویری یونیورسٹی میں فیشن ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام فیشن ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا, جس میں طلباء نے اپنی تخلیقی مہارتوں اور جدید ڈیزائنز کا شاندار مظاہرہ کیا. نمائش میں مختلف ملبوسات, ٹیکسٹائل ڈیزائنز اور آرٹ ورک پیش کیے گئے. تقریب میں معروف ماڈلز اور فیشن ڈیزائنرز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور طلباء کے کام کو سراہتے ہوئے ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی. فیشن ڈیزائنر نیلوفر شاہد کا کہنا تھا کہ ایسے پلیٹ فارمز نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا بہترین موقع فراہم کرتے ہیں. When you are original, آپ کی انفرادیت ہے کام میں, آپ کو ایک ریبل ہونا پڑتا ہے, آپ کو کریٹو ہونا پڑتا ہے, اور بہت محنت دل سے, روح سے, دماغ سے سب کو آپ نے کر کے چلنا ہوتا ہے. اگر جب اس طرح آپ فوکس کرتے ہو, ڈیپتھ میں جاتے ہو, تو کام بھی اس لیول کا نکلتا ہے. ممبر بورڈ آف گورنرز علی عاطف نے کہا یہ ایک بہترین اقدام ہے جو طلباء کو نہ صرف سیکھنے کا موقع دیتا ہے بلکہ انہیں عملی میدان کے لیے بھی تیار کرتا ہے. یہ اچھا کام ہے. ہماری یونیورسٹی کی جو ہماری اپنی جو ٹیچرز ہیں ان کی بھی بڑی محنت اور کاوش نظر آتی ہے, اور دعا بھی ہے اپنے ان اسٹوڈنٹس کے لیے کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ جب اپنی پریکٹیکل لائف میں جائیں اور اپنی یونیورسٹی حجویری کے لیے بہترین وہ نام بھی ان کا روشن کریں اور اپنی پریکٹیکل لائف میں بہترین کام کریں. طلباء نے کہا ہمیں اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملا. اس نمائش کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. میرا تھیم ہے بیوٹی ان پرفیکشن, اور میرا یہ فائنل تھیسس. میں یہی کہنا چاہوں گی اپنے ٹاپک کو جس طرح سے میں تھرو آؤٹ لے کر چلی ہوں, جو میری محنت تھی, اور الحمدللہ میں اس کو آج فائنل پروڈکٹ میں اس کے سامنے لے کر آ گئی. میرا تھیم ہے منزل. اٹس انسپائرڈ فرام وزیر خان. ادھر ایک مجھے سکون ملتا ہے وہاں پہ جا کے, تو دیٹس وائی میرا تھیم کا نیم منزل ہے, کیونکہ جب آپ کسی منزل پہ پہنچتے تو آپ کو پیس ملتا ہے. اور کہنا میں یہ چاہوں گا کہ سب بچوں کا کام بھی بہت اچھا ہے, سب اللہ پاک انہیں کامیاب کرے. نمائش نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کا واضح ثبوت ہے, جہاں ٹیلنٹ نہ صرف سامنے آیا بلکہ اسے سراہا بھی گیا. کیمرامین آغا زین کے ہمراہ سمرہ فاطمہ, سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.